नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज़। आज हम दक्षिणी कलेर में हैं। यहाँ के जो मुखिया प्रत्याशी हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और उनके सहयोगी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। हम उनसे आप लोग के परिचय कराते हैं और जानेंगे कि आखिर दक्षिणी कलेर में कितने विकास विगत वर्ष में हुआ, जो प्रतिनिधि जीत के आए कितना काम किए। कुछ सहयोगी हैं, उनसे भी हम आपको परिचय कराएंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर इस पंचायत में क्या कमी रह गया कि आप लोग चुनाव लड़ने के मूड बनाए और चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं। तो सारे चीज़ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको जो मुखिया प्रतिनिधि हैं उनसे आपको परिचय कराते हैं। सर, अपना नाम बोलेंगे। मेरा नाम अशोक कुमार वाजपेयी, घर आगानोर, थाना कलेर का निवासी हूँ। तो सर ये बताइए कि आपके पंचायत में दक्षिणी कलेर में जो विगत वर्षों से जो विकास हुआ या विकास नहीं हुआ, उस पर आप क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ विकास का कोई काम ही नहीं है। जो हमारे भूतपूर्व मुखिया थे, उन्होंने बोले थे कि हम विकास करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। किसी का साथ नहीं लेके ये वो अपने एक दो इर्द गिर्द के आदमी को लेकर चले। उसके बाद उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया। नली का बोले थे सुपर रखने के लिए, वो नहीं किए। गांव में बहुत कार्य आज तक उनके झूठा निकासी किए, ईट सोलिंग किए कर दिए और ऊपर से PCC का निकासी करके उन्होंने अपना निकासी कर लिया। और पूरा पंचायत में कहीं भी उनका विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। अगर होगा तो उसके लिए मैं जो कहिएगा सो तैयार हूँ। कहीं करवे नहीं किए विकास का काम, पूरे पंचायत में नहीं। देखिए, ये साहब बोल रहे हैं कि इस पंचायत में विकास के कोई भी काम नहीं हुआ। अगर कहीं वो दिखा दे विकास के काम तो आप जे कहेंगे से, मतलब चुनाव के पहले जो भी प्रत्याशी आते हैं तो बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे जीतने के बाद, लेकिन जीता जागता उदाहरण ये बता रहे हैं कि हमारे पंचायत में तो कुछ हुआ नहीं। और इनका सहयोगी है, उनसे भी आपको परिचय कराते हैं। सर, अपना नाम बोलेंगे। मेरा नाम शिवलाल भारती है जी और इनके सहयोग में मैं हूँ। और रही बात तो उन्होंने चुनाव लड़ने के पहले पाठक जी बात होगा ये बोले थे कि रोड पर हम मेन रोड पर हाईवे पर गेट बना देंगे। दक्षिणी कलेर का नाम हटा करके हम आगानूर पंचायत बनाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम आदर्श ग्राम का ये करेंगे, तैयारी करेंगे। ODF हो गया, लेकिन चारों तरफ लैट्रिन हर रोड में आप जाएंगे तो आपको सारे आम दिखाई देंगे। हमारा कब्रिस्तान श्मशान पर 18 बीघा का ज़मीन है और उस श्मशान पर न जाने का अभी तक कोई रास्ता है और न कोई होटल की व्यवस्था है, न वहाँ दाह संस्कार करने के लिए कोई शेड बना हुआ है। मतलब यूं ही जंगली पौधे वहाँ पर उग रहे हैं। ये तो देखने की बात है। रही बात उनके विकास कार्यों में, तो जितने लंबे लंबे वादे उन्होंने किए, एक भी धरातल पर सामाजिक स्तर से नहीं किया। हमारे गाँव में जो आगानूर में जो अंतिम रोड जा रहा है, इस रोड को लास्ट करने के लिए रोड हमारे गांव में ही इंड हो जाती है मस्जिद के आगे। उसके आगे तक हमारा नहर पर, सोन नहर रोड पर ये रोड मिलता है गांव का। उसको भी मेन रोड का भी अभी पूरी तरीके से काम नहीं हुआ। पैन का निर्माण कराया गया, उसमें भी पैन खुला और 2 बार टूट गया। एक ही बार में जब 10 लाख रुपए लागत लगा करके पैन का निर्माण कराया गया, उस पैन में जैसे ही पानी खोली गई 2 बार टूट गया पानी। फिर ये देखिए, यहाँ पर एक धोबी घाट है, बहुत बड़ा तालाब है। उसको उड़ाही करने के लिए ये आषाढ़ का मौसम में उन्होंने उड़ाही कराया। अब बताइए आप ही कि क्या आषाढ़ के मौसम में इतनी बड़ी तालाब की उड़ाही हो सकती है? ये तो सरकार से पूछा जाए और ये प्रतिनिधि से पूछा जाए कि इन्होंने इस तरीके का विकास किया है या गलत है या सही है। तो पूरे जनता से आप राय ले सकते हैं। आप तो मीडिया वाले हैं, आप हर जगह अपना सवाल को रख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या है उनकी स्थिति, और वो खुद अपना बताएंगे। सर, ये बताएंगे, आपकी पंचायत में जो बोले कि से शौचालय वाला ODF हो गया, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है, ज़मीन पर कुछ नहीं है। और ये बताएंगे सर कि जो नल जल योजना जो चला है आपके यहाँ, नली गली चला, खड़ंजा ढलैया चला, कितना विकास हुआ आपके यहाँ? नल जल योजना में यही है कि अभी तो हम कंफर्म नहीं हो सकते हैं, लेकिन स्वच्छता के नाम पर भी शायद यहाँ से फंड निकाला गया है या नहीं निकाला गया है। लेकिन ये हल्ला सुन रहे हैं कि स्वच्छता का भी पैसा निकाला गया है या काम कराया गया है, जबकि एक भी स्वच्छता का निर्माण नहीं हुआ है। और यही नल जल की बात तो अभी 1-2 नल जल सही चल रहे हैं और बाकी तो नल जल वो तो देखने की ज़रूरत है। मैं वैसे कैसे कह सकता हूँ कि आप दिन के दिखने वाला प्रमाण है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये
आप घर घर पूछ लीजिए कि क्या सभी के घर पानी पहुंचता है। पहले तो ढलैया रोड था, उसको लोग पैसा निकालने के चक्कर में ढलाई को तोड़ दिया, तोड़ करके पाइप डाल दिया, उस पर अभी तक पक्कीकरण का भी काम नहीं हुआ। देखिए मेरे घर के सामने ही है ये रोड, उस रोड पर आप खुद कैमरा लगा करके देख लीजिए कि इस पर ढलाई हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन पैसा निकासी हो गई। सर बताएंगे कि से जो प्रत्याशी आप उतार रहे हैं चुनाव में, जैसे हर एक चुनाव में देखा जाता है या सुना जाता है कि प्रत्याशी चुनाव के पहले पूरे वादे करते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। देखिए सर, ये गांव में 5000 वोटों की लगभग जनसंख्या है। 5000 मतदाता हमारे गांव में, सिर्फ आगानूर ग्राम में 5000 मतदाता हैं, जिसमें सर हम 2400, 2000, 2200 वोट को पोलिंग करते हैं। और इतना बड़ा संख्या रखने के बाद में भी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पर नहीं बनाया गया है। दूसरा कि मेरे ना सड़क पर, मेन रोड पर ना कोई गेट बनी, ना लाइट बनी। ये सब विकास से मरहूम है। और हम लोग आज 25-30 वर्ष पहले से ही एक क्लब चलाते हैं जिसका नाम है आदर्श डायमंड क्लब। आदर्श डायमंड क्लब के नाते मैं अध्यक्ष हूँ, और ये हमारे कोषाध्यक्ष हैं, और ये हमारे सचिव हुए सत्येंद्र प्रसाद गुप्ता। हम लोग सभी आदमी ग्राम में अपना मीटिंग करके चयन करके 6-7 मुखिया खड़े होते थे, उनको अपना नेतृत्व में हम लोग सभी आदमी को सामंजस्य बिठा करके, डिब्बा घुमा करके, बक्सा घुमा करके एक मुखिया को निकालते हैं। और अभी तक 4 चुनाव हुए, जिसमें 3 चुनाव हम अपने गांव में ही मुखिया को बनाए। फिर भी हर बार सोचते हैं कि इनको बनाएंगे तो ये अच्छा काम करेंगे, उनको बनाएंगे तो अच्छा काम करेंगे, लेकिन करते कोई नहीं। इसी के संदर्भ में हम लोग को जितने भी साथी थे या ग्राम के हमारे अदर गांव के पंचायत के हैं लोग, बुलाकी बिघा हो गया, पहाड़पुर हो गया, पूरा कोठी के लोग हमको कहे कि भाई आप लोग हर बार मुखिया बनाते हैं और उस पर दोषारोपण करने लगते हैं, आप लोग खुद क्यों नहीं मुखिया बनते? आप लोग स्वयं कैंडिडेट बनाइए। जब आप लोग दूसरे को बनाते हैं और विकास नहीं हो रहा है तो आप लोग स्वयं क्यों नहीं मुखिया बनते हैं? यही दिमाग हमारे ये डीलर साहब हैं, जन वितरण प्रणाली से ये जुड़े हुए हैं। और ये आज से ही नहीं, इनके दादाजी भी, इनके पिताजी भी, और ये स्वयं डीलर इस राशन वितरण से ये जुड़े हुए हैं। अगर इनका कोई 40 वर्ष से सारे जनता से लगाव इनके पास है, पूरे पंचायत के जनता इनके पास राशन देती है, और ये आज से नहीं, ये 40 साल से ले रही है राशन, और अभी तक कोई शिकायत हमको नहीं मिला। और इनका पब्लिक डीलिंग, अभी तक पंचायत में जो पब्लिक डीलिंग है आज 40 साल में धरातल पर सही और सुरक्षित और साफ सुथरा रही है। किसी भी व्यक्ति को आप अपने इंटरव्यू में जनसाधारण से आप आवाज़ उठा करके पूछ लेंगे कि क्या डीलर साहब राशन देने के अलावे अगर आपात स्थिति में कभी राशन की जरूरत पड़ती है तो क्या आपके यहाँ देते हैं कि नहीं देते? कुछ आदमी तो आप ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे कि हमको तो राशन कार्ड नहीं है पंडित जी, लेकिन डीलर साहब जाते हैं तो हमको दे देते हैं। इनका लगाव गरीबों के प्रति रहा है, और हम लोग के समाज में कोषाध्यक्ष होने के नाते इन पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि हमारी कमेटी में जब भी पैसे की कमी कुछ महसूस होती थी तो हम लोग इनसे सहारा लेते थे और अपना कमेटी को आगे बढ़ा के अपने नौजवान को एक दूसरा करके और गाँव में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का काम किए हैं हम लोग। देखें ये जो बता रहे हैं सर कि से हम जो भी प्रत्याशी उतारे आज तक, जो भी प्रत्याशी को जिताए वो हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए पूरी कमेटी इनका चलता है, क्लब चलता है, और क्लब की तरफ से ये एक उम्मीदवार दिए हैं यहाँ पर, जो कि इनको पूरा विश्वास है कि जब हमारे उम्मीदवार जीतेंगे तो उम्मीदवार जीत के बहुत से विकास के कार्य करेंगे। और इनके जो सचिव हैं उनसे भी जानेंगे, उनसे भी परिचय आपको कराते हैं। सर अपना परिचय बोलेंगे। मैं सत्येंद्र प्रसाद गुप्ता, आगानूर ग्राम आगानूर। मैं यहाँ पर कोई भी विकास का काम नहीं हुआ सर। एक हर एक पोल पर एक लाइट लगा हुआ है, पूरा सारी दक्षिणी कलेर में लाइट बंद है, और एक लाइट का कीमत 700 रुपया है और 10,000 रुपया वसूल किया गया। एक ऐसा काम मुखिया ने किए हैं, समझ लीजिए सर। ऐसा मतलब पूरे दक्षिणी कलेर को लुटा गया। देखिए जो सचिव हैं क्लब के वो साफ आरोप लगा रहे हैं कि दक्षिणी कलेर को साफ लूटा गया। आप देख रहे थे BRJ TV जनता की आवाज़, मैं अखिलेश कुमार राहुल जी के साथ।